नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि आज तक की क्लासेस के ऊपर अगर आपकी कमांड पक्की है तभी इस क्लास को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज प्लीज इसे यहीं रोक दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आगे की क्लास देखने की। अब पीछे की क्लास कंप्लीट नहीं किए हैं तो आज की क्लास इतनी बोरिंग होने वाली है, इतनी बोरिंग होने वाली है, इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं अपने आप में प्रेशर लेकर आने वाली है कि आप सोचोगे कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर आज तक की क्लास के ऊपर आपका कमांड है तो यकीन मानिए आज से पहले इतना इंटरेस्टिंग क्लास आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको लगेगा कि कुछ नया, आपका नजरिया चेंज हो रहा है, वो देखने का जो है, समझने का, सीखने का तरीका बदल रहा है। आपका IQ डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे ब्रॉड हो रहा है। ये सब कुछ आप फील करेंगे अगर आज तक की क्लास के ऊपर आपकी कमांड है तो। अदरवाइज जस्ट उसके अपोजिट आज के बाद आप मेरा क्लास देखना बंद कर देंगे। तो प्लीज ऐसा ना करिए। आप लोग आज तक की क्लासेस के ऊपर कमांड पक्की करिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्लास बना के वीडियो अपलोड करना नहीं है, आप तक वीडियो पहुंचाना नहीं, आपको सिखाना मेरा काम है। अगर आपने सीख लिया इस माध्यम से तो मैं समझूंगा कि सब कुछ ठीक है, मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। मगर अगर आपने सिर्फ वीडियो समझ के देखा और ऐसे साइड कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इसके पहले की क्लासेस पे आप कमांड हासिल करिए, फिर इस क्लास को देखिए। खैर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कमांड पक्की है और इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक डिफरेंट नजरिया डेवलप करेंगे। अपना एक डिफरेंट नजरिया डेवलप करेंगे। होता क्या है कि जब आप किसी के यहां ग्रामर की क्लास लेने जाते हैं, जब आप किसी के यहां ग्रामर की क्लास लेने जाते हैं तो आपको स्टार्ट किया जाता है नाउन, और नाउन में डिफरेंट हजारों तरीके की बातें आपसे साथ की जाएंगी। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी हजारों तरीके की बातें की जाएंगी आपके साथ। फिर इसी तरह से आगे एक एक चैप्टर आपका बढ़ता जाता है, और हर एक चैप्टर में क्या होता है, सारी बातें की जाती है, यानी चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। फिर होता क्या है कि आप कॉपी में नोट करते हैं और नोट करने के बाद उसे ले जाके कहीं पर अपने घर में सुरक्षित रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता आपको अजीब सा लगता है, मोनोटोनस, कि ये क्या लिखवा रखा है। यही लिखवाना था तो ये सब कुछ तो बुक में अवेलेबल है, तो क्यों नहीं मैं बुक को ही पढ़ लूं। फिर उस नोट्स को आप साइड में रख देते हैं और बुक की तरफ दौड़ते हैं। फिर क्या होता है कि एक बुक उठाते हैं और बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है, बहुत मोटी बुक है। फिर आपको लगता है ये क्या है, फिर उस मोटी वाली बुक को भी साइड करते हैं आप और कोई पतली सी छोटी सी बुक लाते हैं। कोई फ्रेंड, कोई टीचर आपको रेफर कर देता है तो उस बुक को लाते हैं, फिर उसको भी पढ़ते हैं। फिर वहां भी बात नहीं बनती है, फिर उसको भी साइड कर देते हैं। इसी तरह से 3 से 4 बुक ट्राई करते हैं, 1 से 2 YouTube क्लासेस भी ट्राई करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, आपको लगता है कि ये हो नहीं पाएगा मुझसे, चलो साइड कर देते हैं इसे। अब आप धीरे धीरे इंटरेस्ट खोते जाते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर, और वो सब्जेक्ट धीरे धीरे आपके साथ लगाव खत्म कर देता है अपना। तो ये होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि मैं सीख पाऊंगा, बहुत ही मुश्किल है कि मैं सीख पाऊंगा। उसी इंटरेस्ट को बनाने के लिए, ताकि आप मेरे साथ सीखें, चीजों को सीखें, मैं आज कोशिश करूंगा एक नजरिया डेवलप करने का, एक डिफरेंट नजरिया डेवलप करने का मैं कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को अभी तक जो भी पढ़ाया हूं उसमें से
दिखाऊंगा कि आपने नाउन में से क्या पढ़ लिया है अभी तक। नाउन मैंने नहीं पढ़ाया है, नाउन का चैप्टर कोई स्टार्ट नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, ना ही मैंने कोई प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट किया है, ना ही एडजेक्टिव का चैप्टर स्टार्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने। लेकिन जो भी आज तक मैंने बताया है, यानी सेंटेंस बनाने के पहला, दूसरा और तीसरे नियम में टेंस तक आप लोग मेरे साथ देख चुके हैं। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे ढूंढने की कि डिफरेंट डिफरेंट जो चैप्टर है हमारे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। और आप देखेंगे मेरे साथ कि आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़े नहीं है, सिर्फ आप सेंटेंस बनाना नहीं सीखे हैं। ये चैप्टर भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। यानी बस हम लोग ने क्या किया, उस पर पॉइंट आउट नहीं किया है, हम लोगों ने स्पेशली पॉइंट आउट नहीं किया है, बाकी लोगों की तरह नहीं किया है कि चैप्टर लिख के और चैप्टर की बस क्या करे, डिक्टेट करते जाए कि ये होता है, फलाना होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों ने अपनी जरूरत की चीज पढ़ी है सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है। वही मैं दिखाना चाहता हूं कि आप ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते 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 एक दिन क्या होता है कि आप कंप्लीट चैप्टर सीख लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट इतना मतलब बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि यार 10% तो सीख लिए, 90% बाकी है, 80% सीख लिए। एक दिन ऐसे ही लगेगा आपको 20% बाकी है, फिर एक दिन 100% की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो वही नजरिया डेवलप करने की मैं कोशिश करूंगा आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट हेड में, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है मेरे साथ। और रियली में अगर आप लोगों ने आज तक की क्लास मेरी देखी है तो आपका दिमाग रियली में कहेगा, अंदर से मुस्कुराएगा, आपको खुशी फील होगी कि रियली में हम लोगों ने अभी तक कुछ कुछ सीखा है ऐसा कुछ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है, लेकिन नाउन में एक चीज हम लोगों ने जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन को लेकर, वो है यूज ऑफ नाउन। यूज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग। संज्ञा का प्रयोग जो है कई जगहों पे होता है। संज्ञा का प्रयोग कई जगहों पे होता है। तो किन किन जगहों को अभी तक हम लोगों ने देख लिया है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आप लोग कहेंगे कि हां आप लोगों ने देखा है मेरे साथ। पहला, सब्जेक्ट टू द वर्ब। टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में। क्रिया के कर्ता के रूप में आप लोगों ने देखा है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखा है मेरे साथ, बिल्कुल क्लियर है। अगर आज तक का चैप्टर आप लोगों का क्लियर है तो ये कुछ भी नहीं है, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा आप लोगों को। कंप्लीमेंट टू द वर्ब, टू द वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में। कर्म के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में। और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट कर्म ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यहां पे मैंने ये गलत लिख दिया है,
क्रिया के, ये है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में क्रिया के कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में और क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये 3 जगहों पे आप लोगों ने नाउन का प्रयोग मेरे साथ देखा है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, पहला नियम है कॉम्प्लीमेंट वाला चैप्टर जो है हम लोग का पहला नियम है, तो वो क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी क्रिया जहां भी ऑब्जेक्ट लेती है वहां पे क्या नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है, तो वो देखा है आप लोगों ने 3 जगहों पे देखा है। और साथ साथ मैंने क्या बोला है कि जब भी आप लोग नाउन का यूज करें तो नाउन से पहले आप लोग क्या करें, नाउन से पहले यहां पे देख लीजिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करें और एडजेक्टिव से पहले क्वालिफायर का प्रयोग करें। ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव करिए, एडजेक्टिव से पहले क्वालिफायर का प्रयोग करें। जहां भी नाउन, यानी 3 जगहों पे नाउन आपने देखा अभी तक, तो तीनों जगहों पे कोशिश करिए कि ये आप प्रयोग करिए, एडजेक्टिव और क्वालिफायर जरूर प्रयोग करिए। सेंटेंस जब भी बनाइए एडजेक्टिव और क्वालिफायर का प्रयोग करिए। तो ये आपको अलग से मैंने कोई नहीं पढ़ाया है, अलग से मैंने यूज ऑफ नाउन कोई चैप्टर में मैंने नहीं बताया आप लोग को, ऐसा नहीं कि डिक्टेट किया है कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन आप लोग पढ़ते पढ़ते तीसरा नियम तक आते आते ये देख चुके हैं आप लोग। ये अभी और भी आगे है, नाउन का प्रयोग और भी जगहों पे होता है, लेकिन 3 तो अभी तक देख चुके हैं आप लोग। तो आपका क्या हुआ कि चैप्टर थोड़ा सा तो क्लियर हो गया, 20%, 30%, 40% तो क्लियर हो गया चैप्टर, यानी यूज ऑफ नाउन का 40% या 50% तो कंप्लीट हो गया। बाकी जो बचेगा वो जब हम चैप्टर में पढ़ लेंगे या कभी बीच में आ जाएगा आने वाले क्लासेस में, तो इस तरह से क्या होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक साथ में क्या करूंगा, अगर डिक्टेट कर दूंगा, आपको लिखवा दूंगा बोर्ड पे या किसी बुक को रेफर कर दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से समझ में आता, आपके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन यहां कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है आप लोगों को। आप इस पे 1000 लाइन लिख सकते हैं। अगर कोई लिखने के लिए बोल दे आपसे कि आप इस पे बस लिखिए, और इन तीनों पे हजारों लाइन लिख सकते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बताया आप लोगों को। यही नजरिया मैं डेवलप करना चाहता हूं, यही नजरिया मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाहता हूं कि चीजों को वैसे ना देखिए आप लोग जैसा कि लिखा है, आप अपने नजरिया से देखिए, क्योंकि आपको अपना नजरिया डेवलप करना है, आपको लैंग्वेज सीखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? बस यही है, यही वो डिफरेंस है जो आपको, मुझे उम्मीद लगता है कि जोड़े रखेगा मेरे साथ। तो नाउन में आप लोगों ने ये देखा। चलिए धीरे धीरे और भी हम लोग देखते हैं चैप्टर, किस चैप्टर में अभी तक क्या क्या आप लोगों ने देखा है मेरे साथ। तो ये रहा नाउन का चैप्टर। और उस पर पकड़ अपनी बना रखी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने नाउन देखा, अब इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा है मेरे साथ, तो रिकॉल करिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन देख लिया है आप लोगों ने। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लिया है।
पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन देख लिया है, तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रोनाउन कितने होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, तो उसमें से 3 तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया है अभी तक। 3 के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने देख ली है। तो मेन चैप्टर हमने अप्रोच नहीं किया प्रोनाउन को, लेकिन प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों ने देख ली है। यही नजरिया जो है मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें, आप लोग एक डिफरेंट अप्रोच अपने अंदर पैदा करें, ताकि चीजें आप लोगों को अलग तरीके से दिखे। ऐसा ना है कि मैं सिर्फ सेंटेंस बनवा रहा हूं आप लोगों को, सेंटेंस के साथ साथ साइड से आपका चैप्टर भी कंप्लीट होते जा रहा है। तो ये रहा प्रोनाउन। तो नाउन देख लिया आपने, प्रोनाउन देख लिया, प्रोनाउन में क्या क्या कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रोनाउन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। प्रोनाउन के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो ये है यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग। एक्चुअली ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 10वीं क्लास या 12वीं क्लास या एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी आप पेपर देने जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को टच करने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन इससे टच करने को मिल जाता है इस टॉपिक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आप लोगों के साथ, अलग से कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक क्या क्या देख लिया है एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। ये आप लोगों को क्लियर है। दूसरा, कंप्लीमेंट टू द वर्ब, क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। इट इज आई, चैप्टर को रिकॉल करिए आप लोग। इट इज आई, इट इज दे, चैप्टर को रिकॉल करिए। इसके बाद इसका एक प्रयोग और होता है, नॉमिनेटिव केस का एक प्रयोग और होता है। पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का एक प्रयोग और होता है। यानी क्या है, 2/3 आप लोगों ने सीख लिया, एक और है, वो आने वाली क्लासेस में आप लोग देख लेंगे। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि अलग से आपका टॉपिक, आपका चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। बस मैं इतना ही दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव देख लिया है आप लोगों ने। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लिया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लिया है। पोसेसिव एडजेक्टिव देख लिया है। पोसेसिव एडजेक्टिव देख लिया है आप लोगों ने। न्यूमरल एडजेक्टिव देख लिया है। न्यूमरल एडजेक्टिव देख लिया है।
न्यूमरल में फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। तो एडजेक्टिव में देखिए आप लोगों ने 4 एडजेक्टिव देख लिया है अभी तक मेरे साथ। कितने होंगे? 10 होंगे, 12 होंगे, ऐसे ही कुछ नंबर होगा। तो आप देखिए कि 40% 50% तो आप लोगों ने देख लिया है अभी तक। तो धीरे धीरे आपका एडजेक्टिव का चैप्टर भी नाउन और प्रोनाउन की तरह आगे बढ़ रहा है। अलग से मैं कोई एडजेक्टिव का टॉपिक नहीं पढ़ाया आप लोगों को, मैं सिर्फ सेंटेंस बनाने सिखा रहा हूं। लेकिन अलग से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज करेंगे और थोड़ा सा अप्रोच अपना अलग करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट होते जा रहा है धीरे धीरे। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्ब को देखते हैं हम लोग। वर्ब को देखते हैं। वर्ब में वर्ब पैटर्न, जो मैंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर अगर कमांड है तो ग्रामर आपके हाथ में, लैंग्वेज आपके हाथ में। नहीं तो कुछ भी सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर इसके ऊपर आपकी कमांड नहीं है तो वर्ब पैटर्न, वर्ब पैटर्न में कितने पैटर्न देख लिए आप लोगों ने अभी तक? रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब। तो ये 3 वर्ब पैटर्न आप लोगों ने देख लिया है, काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं ये तीनों। लेकिन वर्ब पैटर्न की लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको मैं यही दिखाना चाहता हूं कि उस लिस्ट में से धीरे धीरे आपका कंप्लीट भी तो हो रहा है। तो अगर आप लोग वर्ब चैप्टर को अलग से कहीं से दिखेंगे, अलग नजरिए से थोड़ा सा देखेंगे, तो आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे हैं। और मैं यही दिखाना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, आपका बहुत कुछ धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, साथ में डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट होते जा रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आज जिस तरीके से मैं अप्रोच एक डेवलप कर रहा हूं और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर मैं दिखा रहा हूं कि मैंने क्या क्या बता दिया है, आप लोग भी अभी तक नहीं, आगे के क्लासेस में भी धीरे धीरे उस टॉपिक में, उस चैप्टर में ऐड करते जाओ अपनी तरफ से। जैसे मैं कुछ बताऊं वहां पे उस पेज पे जाके ऐड कर लो कि आपने इस टॉपिक में ये चीज ऐड कर दिया है, नया चीज बता दिया है, इस चैप्टर में नया चीज बता दिया है। और आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे वो चैप्टर आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो चैप्टर आपका बढ़ रहा है। आप ऐसा कर सकते हो कि एक बुक में 10 पेज या 20 पेज का ऐसा वर्ब लिख लो कि वर्ब के अंतर्गत 20 पेज बना लो। अब जैसे मैं वर्ब में अभी तक बताया हूं वो सब नोट कर लो। अब वर्ब में जैसे मैं आगे कुछ बताऊंगा, आप एक रेगुलर तो पढ़ाई कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उसी में से उठा के वहां भी जाके नोट कर लो, वो चैप्टर भी आपका आगे बढ़ गया। नाउन में जैसे मैं कुछ ऐड करूं, कुछ नया बताऊं, आप वहां जाके ऐड कर लो। अलग से हम लोग हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन
ये एक अलग सा अप्रोच है जिससे क्या होता है कि मजा आता है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते रहते हैं और सीख भी लेते हैं एक दिन और पता भी नहीं चलता। वो बहुत ज्यादा वो नहीं लगेगा आप लोगों को कि एक साथ एक चैप्टर को उठा के आपको रटवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो बोरिंग लगता है। इस तरीके से रियली में मजा आएगा। आप लोग थोड़ा कोशिश करके देखो, आप लोगों को मजा आएगा। तो वर्ब आपने देखा, अब एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब चैप्टर में क्या क्या आप लोगों ने देख लिया मेरे साथ? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये चार आप लोगों ने देख लिया है। तो एडवर्ब भी आपके जितने भी होंगे 10, 15, 20 जो भी होंगे, तो आपके एडवर्ब में से भी तो चार आपके एडवर्ब क्लियर हो गए। आपके एडवर्ब में से भी चार एडवर्ब क्लियर हो गए। तो इस चैप्टर में भी आप देखोगे धीरे धीरे आपका आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये रहा एडवर्ब। चलिए और भी देखते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, ये देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल में अगला टॉपिक। आर्टिकल द। आर्टिकल द में अभी तक क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है। आर्टिकल द कहां का प्रयोग होता है? एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ह्यूमन कैरेक्टर, द रिच, द पुअर, द वुंडेड। ध्यान होगा आप लोगों को कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है इनके साथ। ये आप लोगों ने देखा है। और कहां देखा है आर्टिकल द का प्रयोग? आर्टिकल द का प्रयोग इसके बाद देखा है आप लोगों ने ऑर्डिनल से पहले। ऑर्डिनल से पहले देखा है द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। ये आप लोगों ने देखा है। तीसरे नंबर पे ऑल द और बोथ द। ये आप लोगों ने देखा है कि ऑल के बाद लगता है द और बोथ के बाद लगता है आर्टिकल द। ऑल द और बोथ द। इसके अलावा आप लोगों ने आर्टिकल द का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ देखा है। प्रीपोजिशन के साथ देखा है। प्रीपोजिशन या डिफरेंट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में प्रीपोजिशन के साथ या डिफरेंट तरीके के फॉर्मेशन में आप लोगों ने देखा है आर्टिकल द का प्रयोग। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को कि कहां कहां देखा है आप लोगों ने। द मंथ ऑफ जनवरी, द मंथ ऑफ जनवरी, द फर्स्ट वीक ऑफ, the first week of December, in the morning, in the garden। ये डिफरेंट तरीके के फॉर्मेशन है।
इन पे बातें होंगी, डिटेल में बातें होंगी। अभी आप लोगों को पेशेंस रखना है, अभी आप लोगों को पेशेंस रखना है। धीरे धीरे दिमाग में चीजें क्लिक करती है, तो क्लिक करती है तो इसका मतलब नहीं कि तुरंत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लिक करती है तो धीरे 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 क्लिक करते करते एक दिन क्या होगा, उसका टाइम आएगा और वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। तो आर्टिकल द का प्रयोग आप देख रहे हो, प्रीपोजिशन ऑफ है इसके साथ देख रहे हो, यहां भी ऑफ है इसके साथ देख रहे हो आप। इन द मॉर्निंग आप देख रहे हो आर्टिकल द, इन द गार्डन आप देख रहे हो प्रीपोजिशन इन के साथ। तो डिफरेंट तरीके के फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये चीजें क्लियर हम लोग करेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि आर्टिकल द का कोई चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, आर्टिकल द मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन 4 टॉपिक 1 2 3 4 जगहों पे आप लोगों ने देख लिया कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो धीरे धीरे ये भी चैप्टर आप लोगों को बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रीपोजिशन की जिक्र बार बार हुई है, जैसे ऑफ है प्रीपोजिशन, इन है, एट है, ये डिफरेंट तरीके की प्रीपोजिशन है। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके के आप प्रीपोजिशन जिनको देख रहे हो, आप लोग मेरे साथ देख रहे हो, अलग अलग क्लासेस में आप लोग देख रहे हो। और एक आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोग को बिकॉज बताया है। बिकॉज जब आंसर देते समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा आज कि हर एक चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी तक देख लिया है। कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, ना तो नाउन स्टार्ट किया, ना प्रोनाउन स्टार्ट किया, ना एडजेक्टिव, ना एडवर्ब, ना प्रीपोजिशन, ना कंजक्शन, कुछ भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। लेकिन सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में धीरे धीरे हम लोगों ने ये सब कुछ देखा है। और हो सकता है आपका भी आईक्यू लेवल इसी तरीके से काम कर रहा होगा और आप लोग चीजों को पकड़ रहे होंगे इसी तरीके से। फिर भी मैंने एक कोशिश की, एक डिफरेंट तरीके का आईक्यू लेवल डेवलप करने के लिए कोशिश किया, मैंने एक अप्रोच डेवलप करने के लिए कोशिश किया कि इस तरीके से आप लोग अप्रोच रखो कोई भी चीज पढ़ो तो, कि ऐसा नहीं कि जो चीज पढ़ाई जा रही है सिंपली वही आप लोग को पढ़ना है। आप डिफरेंट एंगल से आप देखो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिफरेंट चैप्टर के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत चीजों को अलग अलग कॉपी में नोट कर लो और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, जो भी चीज मैं बताऊंगा उसमें ऐड करते जाना जहां भी आप लोगों को मिलेगा, और एक दिन आप लोग देखोगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। तो ये रही आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं जो चीज मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की, आप तक पहुंच रही है। और अगर पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे भी आप लोग बताएं, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर की जरूरत है मुझे, और क्लासेस मेरी जारी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।